जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला पे। मुझे करनी नहीं थी, लेकिन मुझसे पता नहीं, शायद कुछ चीज़ें होती हैं जो ना नहीं देखी जा रही होती हैं, नहीं समझ आ रही होती हैं। जब से ये घटना घटी है या जो भी चीज़ हुई है, कुछ चीज़ें होती हैं। मैंने हमेशा ये चीज़ नोटिस की है, आप लोग लाइफ में देखें कि मुझसे नहीं देखे जा रहे इसके पेरेंट्स, इस इंसान के पेरेंट्स जिस तरीके से जो भी चीज़ हो रही है या जो भी चीज़ दिखा रहे हैं। मुझे ना मेरा टाइम याद आ रहा है, मुझे वो टाइम याद आ रहा है, और मुझे ना जिस दिन से ये चीज़ हुई है और मैं देख रही हूँ और मैं बार बार देख रही हूँ और चीज़ें दिख भी रही हैं, और मैं एक ही चीज़ नोटिस भी कर रही हूँ कि जो माँ बाप का दर्द होता है वो बहुत अजीब सा होता है। माँ बाप, यानी मुझे नहीं पता, और मैं ये वीडियो भी क्यों कर रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे एक चीज़ की ना हमेशा 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 ज़िंदगी में एक चीज़ का दर्द रहा है, और वो मुझे ये रहा है कि ठीक है, इसके तो माँ बाप हैं, और फिर भी हो सकता है इनका कोई सहारा हो। दुनिया में ना इतने बूढ़े बूढ़े लोग हैं, हम लोगों के सामने, जो 80 80 90 90 साल के होते हैं, उनके हाथ पैर कांप रहे होते हैं, और उनके सर पर साया नहीं होता किसी भी औलाद का। यानी उनकी कोई भी बेटा या बेटी नहीं होती उनको सहारा देने के लिए। कभी कभी उनको मार देते हैं, उनके बच्चों को मार दिया जाता है, या उनकी कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से पेरेंट्स के सर पर कोई भी नहीं होता। तो मुझे सिर्फ ये कहना है, ये जो पेरेंट्स होते हैं ना, यानी माँ बाप होते हैं, अगर आप किसी के भी इंसान के, यानी किसी भी इंसान के पेरेंट्स को देखें जो आपके करीब है या आपको दिख रहे हैं, सिर्फ उनकी मदद क्या करें। मैं ये नहीं कह रही कि किसी के पैसों से मदद करें, लेकिन कभी कभी ना, जो मैंने ना दुनिया में लोग देखे हैं, मैं बहुत सारी जगहों पे जाती हूँ जब हम लोग इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए जाते हैं। मैं दुनिया में जगह जगह पे लोगों से मिलती हूँ, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, फार ईस्ट एशिया हो, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश हो। ये जो कंट्रीज़ हैं ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ नहीं है, जो गरीब कंट्रीज़ हैं, और जब हम जाते हैं, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाते हैं, या हम लोगों कोई भी ऐसा केस फॉलो कर रहे होते हैं, उसमें हमें ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है जो अंडर प्रिविलेज जगहें होती हैं। और वहाँ पे मैंने लोगों को देखा है, उनकी कहानियाँ देखी हैं मैंने 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 ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके यानी नाना नानी दादा दादी अपने नवासे नवासी पोता पोती को पाल रहे हैं, क्योंकि उनके बहू बेटों को किसी ने मार दिया या किसी ने ख़त्म कर दिया किसी भी वजह से। और दुनिया ना बहुत सख्त है, हम लोगों को ना समझ नहीं आता बिल्कुल भी। हम लोग आते हैं, हम लोग हंसते हैं, हम लोग बात करते हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी होती है, बड़ी सेल्फिश सी होती है, हम अपनी सेल्फिश मकसद गुजारते हैं और हम चले जाते हैं दुनिया से। हम ये नहीं देखते कि हमारे पीछे क्या होगा या क्या होने वाला है या क्या चीज़ें होती हैं। लोग कितनी तकलीफ़ों में ज़िंदगी में रहते हैं, हमें सिर्फ लगता है कि अफ्रीका गरीब है या अफ्रीका में पानी नहीं है, खाना नहीं है। मुझे ना इन चीज़ों को देख कर हकीकत में बहुत दर्द होता है, और मैं क्यों हमेशा कहती हूँ कि मैं चाहती नहीं हूँ कि आप लोग यहाँ पर कभी भी आएँ। ये जगह तो जो है वो आपकी सोच में भी नहीं है, लेकिन जो आप लोग की अपनी दुनिया है, आप लोग जहाँ पर हैं, वो जो जगह है ना, उसको कम से कम जहन्नुम मत बनाएं, उसको दोज़ख मत बनाएं, उन लोगों के लिए नरक मत बनाएं जो आपके इर्द गिर्द हैं। यानी अब इसके माँ बाप हैं, ठीक है, ये फिर भी एक मिडिल क्लास फैमिली का होगा, कोई ना कोई होगा परिवार में। मैंने ना सड़कों पे, रोडों पे बुढ़े बुढ़े माँ बाप को देखा है कमाते हुए एक वक्त की रोटी के लिए, और हम लोग कुछ भी नहीं करते। हम लोग जाएंगे, हम किसी से अच्छी एक दफ़ा बात करना मतलब ये नहीं होता कि हमने एक दफ़ा बात कर ली और बात कर ली और हो गया। कभी कभी इंसान को सहारे की ज़रूरत होती है, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं होता। और इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में फिर भी आपको थोड़ी सी इंसानियत दिख जाएगी। जो फार ईस्ट एशिया है ना, चाइना हो गया, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वहाँ लोग मुर्गी के भी कमरे से छोटे कमरे जैसे
घरों में ना बुढ़े बुढ़े माँ बाप रह रहे होते हैं, बीमार होते हैं, उनके बच्चे ज़िंदा भी होते हैं, उनको नहीं कोई पूछ रहा होता। और दुनिया में ना इतनी तकलीफ़ है। मैं हमेशा क्यों मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मुझे ना ये सारी ज़ात पात धर्म इन चीज़ों से मैं बहुत, मुझे ना पसंद नहीं ये चीज़ें, क्योंकि मैंने दुनिया को जिस तरीके से और जिस नज़र से देखा हुआ है ना, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, कौन किसका क्या स्टेटस है किसका नहीं है। इसलिए तो मुझे गुस्सा आता है जब मैं इन सेलिब्रिटीज़ के ऊपर हम लोग काम करते हैं, हम इनकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, इनकी टैब्स देखते हैं, और फिर जब मैं इनके अंदर खुदापन देखती हूँ या मैं इनके अंदर अकड़ देखती हूँ ना, तो मुझे फिर बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैंने दुनिया का एक वो हिस्सा देखा हुआ है जो हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग नहीं देखते, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग बस चकाचौंध देखते हैं, हम वो चीज़ें देखते हैं। ये जो इसकी वीडियो है, ये देख के कहाँ जाए, ये वाली जो वीडियो आप लोग अभी देख रहे हैं इसकी, मैंने क्लिप से रखा था। मैं जब ये देख रही थी ना क्लिप, तो इसके अंदर ना वो बच्चों के लिए प्यार है, और वो सुशांत के अंदर भी है, और सुशांत की भी ना वीडियोज़ में वो चीज़ दिखती थी। और मुझे ना पता नहीं क्यों इस इंसान के अंदर ना वो चीज़ एक झलक दिखी। मैं हमेशा ना लोगों को किसी भी चीज़ से नहीं जज करती, मैं सिर्फ लोगों को जज करती हूँ उनकी आँखों से, क्योंकि जो इंसान की आँखें होती हैं ना, चाहे चेहरा कितना भी भोला हो, कितना भी चेहरे पे खूबसूरती हो, कुछ भी हो, आँखें जो होती हैं ना, उनके अंदर एक बचपना ना हो ना, तो इसका मतलब है कि वो इंसान अच्छा नहीं है। जिसकी रूह अच्छी होती है ना, वो इंसान की जो आँखें हैं या उसका जो चेहरा होता है ना, वो एक अलग चीज़ होती है। उसकी हर चीज़ में पाकीज़गी, क्लीनपन दिखता है। यहाँ पर आजकल जैसा माहौल है कि बड़े लोग भी बच्चों को प्यार करते हैं, तो लोग एक दफ़ा आँख उठा के देखते हैं कि भाई किस नीयत से उसने उस बच्चे को छुआ है। लेकिन चाहे वो सुशांत हो या यहाँ सिद्धू मूसेवाले हों या और भी लोग हैं जिनको आप देखते हैं ना, आपको पता चलता है उनमें एक क्लीनपन है। और पता नहीं क्यों कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में चाहे दुनिया कितनी भी बकवास करे, कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान को हम लोग जज करते हैं। और मुझे यहाँ ना इस बंदे का पता तक नहीं था, मुझे पता ही अभी चला जब इसके साथ जो घटना घटी। मुझे नहीं पता ये बंदा क्या था, कौन था, लेकिन ना कुछ चीज़ें होती हैं, हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं एकदम। और जो इंसान की रूह होती है ना, वो रूह को पहचानती है, अपनी जैसी रूह को। और मैं इस इंसान को जितना देख रही हूँ, या मैं इसकी जो वीडियोज़ भी सुन रही हूँ, या मैं इसके माँ बाप का भी जो दुख देख रही हूँ ना, उससे पता चल रहा है कि जाने वाला इंसान कितना अजीम किस्म का इंसान था। जो भी था वो तो चला गया, लेकिन कुछ था उसके अंदर। बड़े बड़े शैतान होते हैं, बड़े बड़े शैतान होते हैं, दुनिया से जाते हैं, और उनके लिए भी लोग रो लेते हैं, धो लेते हैं। ये इंसान तो फिर भी जो भी था, अब तो खैर चला गया, लेकिन ना मुझे अभी तक उसके जाने का जो दुख है ना, मुझसे कवर नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। और बार बार उसके माँ बाप आने की, मैंने जिया खान की माँ को रोते हुए देखा। जब भी वो रोती हूँ मैं उनके साथ मुस्तकिल रोती हूँ। जब भी वो रो रही होती हैं, मैं उनको जब भी देखती हूँ मुझे दर्द फील होता है। हम लोगों को होता है, सबको होता है कि इंसान की नेचर होती है, उसकी फितरत होती है, इंसान को फील होता है। लेकिन ना कुछ लोग होते हैं जिनके दुख को देख कर ना आपको एक अजीब तरीके से चीज़ टच करती है। मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ मैं इतनी भावुक क्यों हो रही हूँ। शायद मुझे मेरा टाइम याद आ रहा है, या शायद मुझे कुछ पता नहीं, हो सकता है कि एकदम होता है ना, कभी कभी आप किसी चीज़ से रिलेट कर जाते हैं। लेकिन ना माँ तो माँ है, और इसके सिद्धू मूसेवाले में माँ तो माँ है, लेकिन जो बाप का दर्द है ना, मुझसे वो नहीं देखा जा रहा। क्योंकि एक मर्द ना बड़ी मुश्किल से टूटता है, और जब वो टूटता है ना, तो यानी मुझसे नहीं देखे जा रहे इनका रोना या इनका धोना। ये लोग जिस तरीके से भी तकलीफ़ में है, मेरी ज़िंदगी में ना बहुत लोगों को अपने सामने रोते हुए देखा है। हम लोग जब यहाँ होते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, यहाँ बच्चे आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं। मैंने यहाँ इतने बड़े बड़े लोगों को रोते धोते देखा है, लेकिन ना वो अपने लिए रो रहे होते हैं, या उनको अपनी तकलीफ़ हो रही होती है। लेकिन जब आप अपने किसी के लिए रोते हैं ना, या आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपके इंसान के साथ क्या हुआ है। अब जैसे ये लोग हैं, इनको पता है कि इनके बेटे को मार दिया किसी ने, और इनको पता है, इसके मामले में छुपाया भी नहीं। वरना ऐसा होता है ना कि चलो, एक होता है, एक चीज़ होती है कि ना, शायद हो सकता है कि नहीं मारा हो, वो ऐसे ही मर गया हो, उसने शायद खुद ही कुछ कर लिया हो। इसके में दिखा रहे हैं, और इसकी में ना तस्वीरें भी दिखा दी। यानी जो भी चीज़ हुई, जिस तरीके से वो माँ बाप ने देख लिया। माँ बाप के लिए ना तकलीफ देह क्या चीज़ होती है कि वो अपने औलाद का ना अंत देख लें कि कैसे हुआ है, उसके साथ क्या किया गया है।
आप में से अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर आप में से किसी की भी जानने वाले के साथ कभी कुछ हुआ और आपको पता हो कि उन्होंने आँखों से देख लिया कि क्या हुआ है, तो वो जो चीज़ें होती हैं ना वो इंसान के अंदर बैठ जाती हैं। इनकी आँखों में एक-एक चीज़ बैठी हुई होगी, गाड़ी के टूटे हुए शीशे, गोलियाँ, बेटे के निकले हुए बाल, उसकी गिरी हुई पगड़ी, उसकी नाक से निकलता हुआ फ्लूइड, खून, ये चीज़ ना सारी उम्र आपको हॉन्ट करती है और ये चीज़ें ना भूलती नहीं है। ये आसान नहीं होती और ये चीज़ होती है। सुशांत की भी केस में अगर आप देखें ना तो उसका परिवार भी शौक में है। आप शौक में चले जाते हैं क्योंकि आपको यकीन नहीं आता है कि ये सारी चीज़ हुई है या ऐसा कुछ भी हुआ है। हम लोगों के लिए ना बड़ा आसान होता है कि हम 2 बातें आके परिवार पे कर जाते हैं, लोगों पे कर जाते हैं, लोगों के दुखों के अंदाज़ पे कर जाते हैं, लेकिन हम ना नहीं देखते कि कौन-सा इंसान किस तकलीफ़ से, किस पेन से, किस चीज़ से गुज़र रहा है या क्या चीज़ हो रही है। और मैं ना मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो कर भी क्यों रही हूँ। 1 मिनट रुकिए, मुझे टिश्यू चाहिए। 1 मिनट, सॉरी। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन ना मुझे ना ये चीज़ें अपना आप तो याद दिलाती ही दिलाती हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ जो याद कराती है ना, मैंने दुनिया को ना बहुत बुरे हाल में देखा हुआ है और मैंने दुनिया को तड़पते हुए देखा हुआ है। और जब ये सलमान खान या शाहरुख खान या ये आपका बॉलीवुड या ये बड़े बड़े मंत्री और इनके इनके पीछे पड़े हुए पागल लोग और लाखों करोड़ों का खर्चा और ये चीज़ें वो चीज़ें, जब मैं ये देखती हूँ ना तो मुझे एक वो लोग भी याद आते हैं, चाहे वो किसी भी जगह से हों, चाहे वो सीरिया के हों, चाहे वो फ़लस्तीन के हों, चाहे वो अफ्रीका, चाइना या इंडिया के किसी गांव में, पाकिस्तान के किसी गांव में या कहीं दूर दराज में, कहीं भी गुर्बत में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, मैं जब बूढ़े बूढ़े लोगों को देखती हूँ ना स्ट्रगल करते हुए, जवान इंसान को स्ट्रगल करते हुए देखो ना तो इतना तकलीफ़, इतनी दर्द नहीं होती। आपको फिर भी होता है कि ठीक है यार इनके पास जवानी है, लेकिन वो इंसान जो 80-90 साल का हो गया है और उसके बेटा बेटी मर गए हैं या उसके सर पर कोई भी नहीं बचा, उसके छोटे छोटे नाता नाती हैं वो उनको पाल रहा है या वो उनके लिए बाहर निकल के जा रहा है, उसकी कमर टूट चुकी है लेकिन वो कमर पे चीज़ें लाद लाद के जा रहा है, पैसे कमा रहा है। चाइना भरा पड़ा हुआ है, साउथ ईस्ट एशिया आप जाएँ वो भरा हुआ है ऐसे बुज़ुर्ग लोगों से जो कमा रहे होते हैं उस उम्र में, जिस उम्र में उनकी हड्डियाँ भी जवाब दे चुकी होती हैं। मुझे ना मेरी हमेशा से ये बहुत बड़ी ख्वाहिश रही कि मैं ना किसी के लिए ज़रूर कुछ करूँ, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों। बड़े लोगों के लिए हम यहाँ से बैठ के नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारी बहुत सारी चीज़ों में हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन ना मैं हमेशा अभी जब सिद्धार्थ क्या नाम था उसका, सिद्धार्थ, वो जो शहनाज वाला सिद्धार्थ, जब मैंने उसकी माँ को देखा मुझे यही तकलीफ़ हुई कि वो अकेली रह गई हैं। ठीक है उनके बच्चे हैं, उनके और भी बच्चे हैं, सब कुछ है। यहाँ पर सिद्धू मूसे वाले की भी कोई ना कोई ज़रूर होगा परिवार में और, लेकिन यह अभी दिशा सालियन के ऊपर मैंने कल वीडियो की, उसके माँ बाप, यानी ये लोग फिर भी शायद रह लेंगे, लेकिन एक गरीब इंसान ना, एक गरीब तरीन इंसान, उसका क्या होगा जब उससे उसकी औलाद छीन ली जाती है। हम तो बड़े शौक से कहते हैं ना कि वो तो था ही उस गैंग का मेंबर, या वो था ही उधर का बंदा, या वो था ही उस जगह का बंदा, अच्छा वो मर गया। किसी का जवान बेटा चला गया, ठीक है वो दुनिया में गलत काम कर रहा था, वो चला तो गया, लेकिन उसके माँ बाप का क्या हुआ या उसके पीछे लोगों का क्या हुआ वो नहीं समझते। मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ होती है जब हमारे पास भी बच्चे आते हैं या हमारे पास जवान लड़के लड़कियां आते हैं, जो भी लोग आते हैं हमारे पास, मुझे हमेशा सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है उसी चीज़ की होती है कि ख़त्म, उनके लिए उनके घर वाला मर गया, अब उनका क्या होगा। हमारे यहाँ जब हमारी औलाद पैदा होती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, हम खुशियाँ मनाते हैं, हम कहते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा आ गया। और सहारे का मतलब ये नहीं कि हम पैसे से सहारा कमाते हैं, सहारे का मतलब होता है एक इमोशनल सपोर्ट, आपके साथ खड़े होने वाला कोई बंदा। और जब आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होता ना तो बस फिर आप मर जाते हैं जीते जीते। इसीलिए ना मैं यहाँ पर होते हुए भी, मैं यहाँ होते हुए भी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर लोगों को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। इस जगह पर जहाँ पर हम लोग हैं ना, ये कोई जेल नहीं है, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, कोई जंग वाला जोन नहीं है दुनिया का।
ये एक अलग किस्म की अजीब सी दुनिया है। इसमें एक अलग किस्म का खौफ है, और उस खौफ के अंदर बड़े बड़े लोग जो है ना वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर अलग से सपोर्ट लोगों को देना वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं जितनी, खैर मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या बात कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर कहीं कहीं जगहों पर सुशांत दिखा। एक और ये चीज़ मुझे इस बंदे की बड़ी अच्छी लगी, और ये बहुत कम होता है कि लोग डाउन टू अर्थ हों। सुशांत में ये चीज़ थी, बड़े कम सेलिब्रिटीज़ होते, अमरीश पुरी इस तरीके के थे, या इसको अब हम देख लें, या कुछ होते हैं, बाकी तो दिखावे के लिए करते हैं। बड़े सेलिब्रिटीज़ आप देखेंगे कि भाई बैठ जाएंगे, फुटपाथ वाला भी बैठता है, फुटपाथ पे बैठ जाता है, लेकिन उनका दिखावा दिखता है। कुछ लोग जेन्युइनली जब करते हैं ना, आप देखें ये किसानों का बेटा था, इसे किसानों के लिए लड़ा, और ये किसानों के लिए लड़ लड़ के मर भी गया। इसके अंदर की कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी खूबसूरत लगी मुझे नहीं पता था कौन है, मुझे तो पंजाबी समझ में भी नहीं आती, मुझे इसकी सॉन्ग्स को भी ट्रांसलेट करना पड़ा समझने के लिए भी। तो मुझे बस इसकी कुछ चीज़ें ना मुझे ऐसी लगी, और जो एक दुख है ना बाप के चेहरे पे, सुशांत के पिता के चेहरे पे भी दिखा था। उनका दुख अलग था, लेकिन ये जिस तरीके से फूट फूट के रो रहे हैं ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि सिख लोग जो होते हैं ना वो बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, उनका रोना धोना हर चीज़ बड़ी एक्सप्रेसिव होती है, और ये लोग इतने दिल वाले लोग होते हैं। ये लोग ज़िंदगी की ना छोटे छोटे गमों को गम की तरह लेते भी नहीं हैं। इनके अंदर ना बड़ी बहादुरी होती है, बड़े जीदार किस्म के लोग होते हैं। ये छोटे मोटे गमों पे टूटते ही नहीं हैं, ये ज़िंदगी की हर चीज़ को हंस खेल के गुजार देते हैं, और हम इनका मजाक उड़ाते रहते हैं, बड़े जोक्स बनते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब ये लोग टूटते हैं ना, तो समझें कि इनके टूटने का जो फिर पॉइंट है ना, वो फिर एक अलग ही पॉइंट है दुख का। एक इंसान जो सारी उम्र हंसता रहे, खुश रहे, उनको अगर आप कभी रोते हुए देखें ना, तो फिर समझ जाए कि उस इंसान की बस हो गई। और यहाँ पर इसके, यानी जिस तरह से इसके पिता रो भी रहे ना, चले माएँ तो माएँ होती हैं, लेकिन जो बाप रो रहा है ना, वो जिस तरीके से रो रहा है बिलक बिलक के, यानी आप यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हैं कि बाप को बेटे से किस तरीके का लगाव था, एक अलग मोहब्बत थी। जाहिर सी बात है कि बेटे जवान हो के बाप के दोस्त बनते हैं, उनके भाई कितने भी दोस्त हों, लेकिन बाप बेटे की अलग मोहब्बत होती है, माँ के लाडले होते हैं, लेकिन यार बाप के ही होते हैं। तो ये इस इंसान का एक अपना यार चला गया ना, दोस्त चला गया, जो उसका दुख और गम है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको सब्र कैसे आएगा, क्योंकि माँ बाप को सब्र नहीं आता। और मैंने ये चीज़ें देखी हुई, मैंने अपने माँ बाप की भी देखी हुई है। हमारी ये चीज़ें रिकॉर्ड करके रखी जाती हैं, हमें दिखाने के लिए, हमें 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 दर्द देने के लिए, हमें उन चीज़ों को याद कराने के लिए बार बार ये चीज़ें दिखाई भी जाती हैं। हम वो गम भी देख चुके हैं कि जो हमारे जाने के बाद का है। तो मुझे वो सारी चीज़ें शायद याद आ रही हैं, या मुझे क्या आ रहा है। और आप चाहे कितने भी बड़े अमीर कबीर ख़ानदान से क्यों ना हो, वो लड़की किसी छोटी मोटी फैमिली को तो बिलोंग भी नहीं करती। वो जिस जगह, यानी वो वो जो फैमिली को बिलोंग करती है, वो फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। वो उस टाइप की फैमिलीज़ हैं जैसे आप लोगों की ये अंबानीज़ और मित्तल वगैरह हैं, लेकिन वो उस जगह पर जहाँ की वो है, वो पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों में है। तो ऐसे लोगों में ना इतने इमोशंस होते भी नहीं है, ऐसे लोगों की जो परिवार होते हैं, लेकिन स्टिल अगर आपके घर का कोई चला जाए ना, और अपना चला जाए, बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज़ भी हैं, उनके भी बच्चे कोमा में या आईसीयू में रह लेते हैं ना जब, तो उनके घर की भी पैसे दौलत कोई चीज़ काम में नहीं आ रही होती है। उनका लाइफस्टाइल सब कुछ एकदम ब्लैंक हो जाता है, अनलेस कि वो लोग बिल्कुल ही पत्थर दिल लोग हैं, तो फिर वो एक अलग बात है। खैर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस एक चीज़ देख रही थी, मैं बार बार देख रही थी, ये इसके पिता की भी अपील है, सिद्धू मूसेवाले की भी। अब ये लोग न्याय मांगेंगे, और क्योंकि ये पूरा महीना ही हम न्याय पे बात कर रहे हैं, अभी हमने दिशा सालियन के ऊपर भी बात की, मुझसे सुशांत के लिए लोग बार बार पूछते हैं कि क्या सुशांत को कभी न्याय मिलेगा। और मैं इस चीज़ में इतनी वो कर रही हूँ, जब ये मैंने ये चैनल अगस्त 2020 में ज्वाइन किया था, और मैंने अगस्त के ही महीने में बताना सब कुछ शुरू कर दिया था कि न्याय नहीं मिलता, न्याय मिलता ही नहीं है, न्याय इस दुनिया में है ही नहीं, आपको न्याय मिल ही नहीं सकता। अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको अन्याय करना पड़ेगा किसी और के साथ। ये डेफिनेशन है यहाँ पर न्याय की। सिर्फ जो आपको न्याय दिलवाएगा ना, वो ऊपर वाला, आपके ऊपर वाला आपको दिलवाएगा जब समय आएगा। और अक्सर क्या होता है कि वो समय भी नहीं आता है, वो जब आप दुनिया से चले जाएंगे उसका हिसाब किताब होगा।
आपकी जो भी धर्म है उसके हिसाब से जो भी आप मानते हैं, या फिर ये कि हम कर्मा कर्मा करते हैं तो कर्मा आ जाता है, डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारे पास एक बात कही जाती है, और शायद आपने सुना भी होगा, ये महावरतन भी यूज़ की जाती है कि सॉरी, जो शैतान होता है ना उसकी रस्सी ढीली होती है, जिसका मतलब ये होता है कि जो शैतानी तरह के लोग होते हैं ना, वो बुरे काम करते जाते हैं, उनकी कोई पकड़ ही नहीं होती ना ज़िंदगी में। उनकी ज़िंदगी मज़े की मस्त गुजर रही होती है, और हम लोग की पकड़, हम लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही होती हैं। तो ऐसे लोगों को का कुछ होता ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि इंसाफ कहाँ पर है और कब मिलेगा। मुझे ये पता है क्योंकि मैं अपने धर्म को मानती हूँ, और मैं ये भी कहती हूँ कि हर इंसान को कोई ना कोई धर्म को इसलिए मान लेना चाहिए कि वो एक उम्मीद होती है हमारी। अगर आप इंसान हर चीज़ से उम्मीद खो लें ना, तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उसके पास कोई मकसद नहीं बचता ज़िंदगी में जीने का, या ज़िंदगी में आप टूट जाएंगे अगर आपके पास उम्मीद नहीं होगी। तो हमें अपने आप को मजबूत रखने के लिए भी ना एक उम्मीद होनी चाहिए। हर धर्म में कोई ना कोई उम्मीद होती है। ठीक है, मैं नहीं, आपने धर्म नहीं मानना आप मत करें, क्योंकि हर कोई धर्म को नहीं मानता। किसी भी चीज़ की उम्मीद ज़रूर रखें ज़िंदगी में। मैं मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं सुशांत के मामले में भी, मैं कहती हूँ नहीं, इंसाफ नहीं मिलेगा, जो कि हकीकत है वो हकीकत नहीं बदलेगी, और हम एक इंसान के इंसाफ के लिए नहीं लड़ सकते अकेले से। हम कलेक्टिवली सबके लिए लड़ सकते हैं, और उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम लोग जो यहाँ आ गए उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, पर यहाँ और कोई ना आए, हम ये ज़रूर मेक श्योर कर सकते हैं कि अब ये ना हो। लाइफ बहुत अजीब सी है, बहुत बड़ी है, और हम सबके कंट्रोल से बाहर है। अकेले या 10 लोग या 1000 लोग या 10 मिलियन लोग भी मिलके ना कुछ लोगों का नहीं बिगाड़ सकते, जो सच है। पर हम उनको कमज़ोर किसी हद तक ज़रूर कर सकते हैं। हम किसी हद तक कुछ चीज़ों को फेल ज़रूर कर सकते हैं, हम बस ये कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं, मुझे वैसे कभी कभी लगता है कि ये अच्छी बात है कि आप लोगों को नहीं पता कि दुनिया क्या है, ये दुनिया किस चीज़ में है फंसी हुई। कभी कभी मुझे अच्छा लगता है कि इल्यूजन रहना चाहिए लाइफ में, एक वो फॉल्स होप हो बेशक, लेकिन हो। कभी कभी कहते हैं ना कि हर चीज़ की जानकारी भी हानिकारक होती है, तो वो शायद सही भी है कि हम लोग इतने मैच्योर हो जाते हैं लाइफ में, और हम इतने दुखी हो जाते हैं कि वो हमारी आँखों से, हमारे चेहरों से दिखने लगता है। यहाँ पर इस इंसान की आँखें कहाँ गईं, इसकी आँखों में भी वो चीज़ मुझे दिखी है। ये देखिएगा, इस इंसान, वो ना जब आपको दुनिया का सच पता चलने लग जाता है ना, वो चीज़ आपकी आंखों में आ जाती है। और आप यहाँ नोटिस करें, वो एक दुख आ जाता है इंसान की लाइफ में, चाहे वो कितना भी खुश हो, कैसा भी हो, गैंगस्टर हो, कॉमेडियन हो, जोकर हो, कोई भी तरीके का इंसान हो, लेकिन अगर वो दुनिया की हकीकत और सच्चाई को जानना शुरू कर देता है, और उसको पता चल जाता है, क्योंकि इसकी सिद्धू मूसेवाले की भी अगर आप गाने सुने, वो पॉलिटिक्स पे वार करता रहा है, उसने हर बात पॉलिटिक्स के ऊपर बोली है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा बहुत वोक था, इसको पता चल चुका था कि क्या हो रहा है। पता नहीं, कभी कभी मुझे अच्छा लगता है ये सोच के भी कि शायद आप लोगों को जिन चीज़ों का नहीं पता, वो शायद बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन फिर मुझे कभी कभी ये लगता है, सुशांत का ये एक बहुत बड़ा सपना भी, वो ये कहता है हमेशा कि हमें इनको बताना है, हम जिस एक 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 धोखे में जी रहे हैं, हमें उससे निकल कर आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस धोखे से नहीं निकलेंगे, हम खड़े नहीं होंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो कि बहुत हद तक बात सही भी है, लेकिन किसी हद तक मुझे फिर ये भी होता है कि हम किसी से क्यों लोगों से सपना छीने किसी का भी। लेकिन फिर अगर हम नहीं छीनेंगे, या हम अगर सच बताएंगे नहीं, तो जो झूठ, जब आपके सामने झूठ खुलेगा, तो वो फिर बहुत ही बुरे तरीके से खुलेगा शायद। पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता भी है, मुझे कभी कभी बहुत दुख भी होता है। मुझे हमेशा अभी कुछ लोग कह भी रहे थे, अभी मैंने इससे सुशांत और उसके क्या था, अभी किस बारे में मैंने एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात की थी। मैंने एक चीज़ को डिकोड किया था ना अपने उसमें, मैं भूल गई हूँ। मुझे एक तो भूलने की बहुत बुरी बीमारी है, और उसका कारण मैं बता भी चुकी हूँ। हाँ, मेमोरी ही के ऊपर एक्चुअली मैंने बात की थी। तो मुझे किसी ने कहा था कि जब आप एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, हम वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें बहुत तकलीफ़ होगी ये सब जान के। और मैं आपको सच बताऊँ, मैं एक्सपेरिमेंट्स का, मैंने कहा भी था मैं 1 जून से बात करना शुरू कर दूँगी एक्सपेरिमेंट्स। मुझे डर लगता है बात करने से। मुझे इससे नहीं डर लगता कि उनको पता चल जाएगा कि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा इस तरीके से, अनलेस कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स होते हुए दिखाऊँ, या
उनकी जो फाइल्स हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डाटा है उसके ऊपर वो दिखाऊं। मुझे सिर्फ बताने से भी ना, उस चीज़ों को एक्सप्लेन करने से भी डर लगता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर हो रही होती हैं या हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं। तो इस वजह से मैं बात करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स के बिना सुशांत से रिलेटेड आगे टॉपिक बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि सुशांत के ऊपर भी मैंने बताना है आपको कि वो किस चीज़ में जाएगा, इन्फॉर्मेशन में जाएगा, एक्सपेरिमेंट में जाएगा, दोनों में जाएगा। उसके साथ क्या होगा, ये चीज़ें भी मैं बताऊँगी आपको आने वाले दिनों में। मैं करूँगी, मुझे सिर्फ पता नहीं क्यों कुछ चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो पा रहे होते हैं, आप अपने आप को हिम्मत नहीं दे रहे होते हैं। और मैं यहाँ आके तो फिर भी रो धो लेती हूँ या आप लोगों से हंसी मजाक कर लेती हूँ, लेकिन ये जो जगह है ना जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ जिस जगह को, वहाँ पर मेरा एक बिल्कुल अलग रूप है। क्योंकि आप एक हद तक ही वहाँ पर अपना ये साइड दिखा सकते हैं, और आप एक हद तक ही लोगों, क्योंकि अगर आप टूटेंगे, आप रोएंगे, तो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं यहाँ पर, वो डर जाएंगे, वो हार जाएंगे। तो उनकी हौसलों को बुलंद रखने के लिए आपको अपने आप को पत्थर का करके रखना पड़ता है। और फिर सिर्फ ये बात नहीं है, आप जब एक डिपार्टमेंट को हेड करते हैं ना, और आप ट्रेनिंग के अंदर होते हैं, और जो ट्रेनिंग है ना, ये कोई आपकी पैरा फोर्सेस वाली या कोई आर्मी वाली या कोई फलाना ढिमकाना टाइप की ट्रेनिंग भी नहीं है। ये ट्रेनिंग ही इतनी कंजर किस्म की है, और इस ट्रेनिंग में जब आप लोगों को करवाते हैं, तो मुझे पता है कि वो किस तरीके से हम लोग अपने दिल को सख्त करके करवाते हैं। क्योंकि खैर छोड़ें, मुझे नहीं पता ये बात कहाँ से कहाँ जा रही। मैं एक क्लिप सुनाना चाहती हूँ सिद्धू मूसेवाला को। उसका शायद कोई फ़ैन था, उसने इंस्टाग्राम पर उसको मैसेज किया था, तो उस पर एक ऑडियो क्लिप सिद्धू मूसेवाले ने उसको भेजा था इंस्टाग्राम पर। वो सुनिएगा, उसकी बात सुनिएगा, वो सुनिएगा ज़रा। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ, ਹਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਰਾਵਾ, ਤੇਰਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਪੇਜ ਪੂਜਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਲੈਣਾ 10 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਨ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੇਰੀਆਂ ਨੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਡਰਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕੀੜਾ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਨ। ਜਮੀ ਹੈਪੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਣ ਖਾਤਰ ਥੋੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਜੂਦ ਦੱਸਣ ਖਾਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ वाली ਗੱਲ नहीं मेरी जान। बाकी भरा तू जिंदा वसदा रहे। मुझे ना इसमें शायद 1-2 बातों के अलावा समझ में भी नहीं आया कि इन्होंने क्या बात की है, क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं समझ आती। मैं बहुत कम जो शब्द हैं वो समझ पाती हूँ। मैंने भी आपको कुछ दिनों पहले बताया भी था कि मेरा एक बहुत बहुत पुराना दोस्त, बहुत पुराना दोस्त, उसकी शादी होने वाली है अगस्त में। वो तो उसके लिए तो मैं हूँ भी नहीं इस दुनिया में। तो मुझे शायद हो सकता है कि वो चीज़ भी, मैं उस चीज़ से भी रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि वो भी सिख है। तो कभी कभी ना ये नहीं हो सकता है मुझे उसमें वो इंसान दिख रहा हो जो मैं इतनी इमोशनल भी हो रही हूँ, या मुझे नहीं पता, मुझे वाकई नहीं पता। खैर, मुझे नहीं समझ आई कि इसमें क्या बात हुई है, लेकिन मैं आपको ना यहाँ उस इंसान की जो वॉइस क्वालिटी है वो सुना रही थी, और मैं यहाँ पर आप लोगों को उसकी बात और उसके अंदाज़ और उसकी जो एक नॉर्मल आवाज़ है ना, क्योंकि देखिए आप लोग इंटरव्यूज़ भी आप लोगों ने अगर सुने होंगे ना, तो आप लोग शायद नोटिस कर पाए होंगे, अगर अब आप लोगों ने सुने होंगे कि वो कैसा इंसान था, या उसकी बातों में कितनी पॉजिटिविटी थी, या वो कितना फेक नहीं था। क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जब वो लोगों से बात करते हैं, वो फ़ैन से बात करते हैं, वो इंटरव्यूज़ देते हैं, वो एक अलग तरीके का मखौटा ओढ़कर अपने ऊपर फिर वो बात करते हैं दुनिया से, और फिर वो दुनिया को शो दिखाते हैं कि ये हम हैं। लेकिन जो रियल लोग होते हैं ना, और ये एक और चीज़ लगी मुझे जो बहुत ज़्यादा कॉमन थी सुशांत और सिद्धू मूसेवाला में। सुशांत अपने फैंस से इंटरेक्ट करते थे, और ये अपने किसी फ़ैन को रिप्लाई दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। कितने कम लोग होते हैं जो अपने फैंस को ऑडियो क्लिप बना के भेजते हैं या उनको जवाब देते हैं। ये बहुत अजीब, यानी कुछ चीज़ें होती हैं, ये बड़े डाउन टू अर्थ होने की निशानी होती है। और इसका ये मतलब होता है कि आपको ऊपर वाला कितना भी शोहरत, फेम, पैसा दे दे, पर वो चीज़ आपके सर पे नहीं चढ़ती।
और वो आपके सर पे नहीं चढ़ती, इसी वजह से आप डाउन टू अर्थ रहते हैं। और जब आप डाउन टू अर्थ रहने लगते हैं तो आपको उस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग अकड़ में और घमंड में होते हैं ना, तो आपको उनकी समझ आने लग जाती है। और आप जब ज़रा सा भी चीज़ों को इधर उधर से खोलते ढूंढते हैं ना, तो फिर आपको समझ आ जाती है कि कौन कितने पानी में है और कौन कितने पानी में नहीं है। और आपकी जो अच्छाई होती है वो आपकी सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है कि आप कोशिश करते हैं कि दुनिया में कोई आप चेंज ला सकें, किसी किस्म की क्रांति लेकर आ सकें, कोई कोई कुछ कुछ कर सकें। और जब आप वो कुछ करने जाने वाले होते हैं तो आपके अपने लोग आपको दगा दे के आपको आउट करते हैं और फिर वो आपको मरवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैं हमेशा जब भी करती हूँ, और ये मैंने उसको भी ये बात बोली हुई थी कि कभी भी गजनी फिल्म की हीरोइन ना बनना। मैं ज़ाहिर सी बात है कि जब आप किसी के हैंडलर होते हैं, आप किसी को देख रहे होते हैं, इवन जो लोग इंडिया से भी मेरे पास यहाँ पर हैं, पहले के भी और बाद के भी, मैं उनको भी हमेशा कहती हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन रखो, ऐसा कोई काम मत करो जो फिल्म्स में दिखाते हैं ना कि हीरो विलन को मारने से पहले कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। अपना नेक्स्ट कदम, अपना नेक्स्ट स्टेप किसी को भी मत बताओ, एकदम से धमाका करो या फिर इन्फॉर्मेशन को होल्ड करो, सही समय पर निकालो। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, नेचुरल सी एक नेचुरल रिफ्लेक्स है कि हम उस चीज़ को फ़ौरन उस पर जाके बात करते हैं। जैसे लड़कियां होती हैं, उनको ज़रा सी कोई बात पता चलती है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, उसको जाकर फ़ौरन उससे सवाल जवाब करने लगती हैं, वो सही टाइम का ना वेट नहीं करती हैं। तो हम लोग कभी कभी ना भावनाओं में बह के गलत काम कर लेते हैं। हर चीज़ का एक सही समय होता है और उस सही समय के आने पे आप जिस तरीके से डैमेज कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है बानिस्बत उसके कि जब आप एकदम इमोशनल हो जाते हैं। जो सुशांत के केस में भी हुआ, मेरी जो उससे लास्ट, जब हम लड़का उस लड़की की लास्ट बात हुई थी, तो उनके आखिरी मैसेजेस जो थे, यानी जो बात हुई थी, मैसेजेस नहीं, यानी उसमें जो मैसेज दिया गया था वो यही था कि खुद इमोशनल होके कुछ ऐसा मत करना जो चीज़, सारी जो मेहनत है, जो हमारा सारा काम है वो बिगड़ जाए। चीज़ों को होल्ड रखो, किसी भी चीज़ के ऊपर खुद से कुछ मत करना जब तक कि चीज़ें सामने ना आए, या जब तक कि यहाँ से हम तुम्हें एक फुल सपोर्ट ना दें। यानी ये सातवीं दुनिया वाले नहीं, लेकिन इसमें जो हम जैसे लोग हैं, तब तक ऐसा कोई काम मत करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो ऐसी सिचुएशन हो जाती है, वो ऐसा टाइम हो जाता है, और फिर आपके इर्द गिर्द के जो लोग जो आपको सेन रख रहे होते हैं ना, वो अगर गायब हो जाएं, जो कि उस लड़की के केस में हुआ कि लड़की को हटा दिया गया था और लड़की को बाकायदा तौर पर एक सज़ा मिल रही थी, उसको सज़ा के तौर पर निकाल दिया गया था। तो एकदम से जब आप के ऊपर का जो सपोर्ट सिस्टम हट जाता है ना, तो आपको समझ नहीं आती, आप उसमें कोई बेवकूफ़ी कर जाते हैं। तो वहाँ पर ना जब आप खुद कुछ करने लग जाते हैं ना बिना किसी सपोर्ट के, तो फिर उसमें यही होता है। हालांकि उससे पहले भी ये चीज़ें हो रही थी, उससे पहले भी हम लोग कोई ना कोई काम कर रहे थे, लेकिन वो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ कर रहे थे। एकदम से चीज़ें जब बिगड़ी, जब एकदम से वो समझ नहीं आया कि किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करना है। मैं इस पूरे टॉपिक को ना एक दफ़ा डिटेल में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मुझसे ये एक सवाल किसी ने किया भी था कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों की थी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करने वाला था, या वो क्यों पब्लिक में ये बात लाने वाला था। ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं इसके ऊपर डिटेल में बात भी करूँगी, और मैं ज़रूर बात करूँगी। मुझे पता है कि मैं आप लोगों को चीज़ एक्सप्लेन, पता नहीं क्यों मैं कुछ टाइम से हर चीज़ को लेकर बहुत डरी हुई हूँ, और इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि वो यहाँ पर है, वो साथ में है। मैं ये नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से दोबारा से हम पे कोई इस तरह की सैंक्शन लग जाए, इस तरह की मुझे कोई उस लड़की को कोई सज़ा मिल जाए कि दोबारा से चीज़ें बिगड़ जाए यहाँ पर भी। क्योंकि यहाँ पर भी इनिशियल स्टेजेस हैं, और वो इंसान जिस चीज़ों से गुज़र रहा है वो मैं आपको शायद अगली वीडियो में उसकी जो 14 जून की घटना घटी उसके करीब करीब सारी चीज़ें 1-2 वीडियोस करके अपडेट दूंगी। मैं बताऊंगी, मैंने एक पोस्ट भी की हुई, उसको भी मैं बताऊंगी कि मैंने क्या किया है, मैं बताऊंगी, मैं बात करूंगी। खैर पता नहीं बात कहाँ से शुरू हुई थी, वीडियो मैंने क्यों की मुझे नहीं पता। मैं देख रही थी, मैं इमोशनल हो रही थी, मुझे बार बार दिख रहा था उसके अंदर का सुशांत। यानी जैसे हम कहते हैं ना, तुम्हारे अंदर की इंसानियत दिखती है। अब जो लोग अच्छे होते हैं ना, मुझे उनके अंदर का सुशांत दिखता है। यानी मैं हमेशा ये चीज़, अब मुझे यही लगता है, मैं किसी को भी देखती हूँ कहती हूँ इसके अंदर सुशांत है, तो इस बंदे के अंदर भी सुशांत था। बस ये सिर्फ बात थी।
जिन्ने बच सकते बचो साडा भरा जिंदाबाद साडा भरा भी हाजिर है साडे भरा मुझे इसमें सिर्फ 2 शब्द समझ आए, बजो और प्राशिद भाई को कहते हैं बजो, मेरे ख्याल से ये उस सेंस में कह रहे हैं कि जितना बच सकते हो, यानी मेरे ख्याल से जितना शोर हंगामा कर सकते हो, शायद मुझे नहीं पता। मैं ऐसी देख रही थी और देखते देखते मैंने ये वीडियो कर दी। सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। और मुझे अच्छा लगता है कभी कभी आप लोगों के सामने आके बात करना, क्योंकि मुझे पता है कि कोई मुझे यहाँ जज नहीं करेगा। यानी मुझे पता है लोग कमेंट्स वगैरह करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, मैं उसको नहीं समझती कि यहाँ लोग जज करते हैं। वो चीज़ को मैं जज के उसमें नहीं लाती, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते। हमारा रिश्ता ज़रूर है, लेकिन हमें ये पता है कि हम एक दूसरे को जज नहीं करेंगे उस तरीके से जैसे बाहरी दुनिया करती है। और ये एक और भी जगह है मेरे लिए जो मुझे सेन रखती है, जो मुझे पागल होने से बचा देती है बस। क्योंकि ये टाइम होता है और ये हम सब करते हैं ये काम कि हम लोग अपने अलग अलग कैनवसेस पे जाके पेंटिंग करते हैं। ये मेरा कैनवस है और ये सिर्फ आज से नहीं है, ये सिर्फ 2020 अगस्त से नहीं आया। ये जब से मैं वो लड़की वहाँ पर गई है और उसके ऑर्बिट्स ख़त्म हुए हैं और जब उसने इन्फॉर्मेशन स्टार्ट की, तो ये तब से ये सिलसिला है। और वैसे भी हमारे काम में ज़रूरत भी होती है जब हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं कुछ और होना। तो आजकल सोशल मीडिया के अकाउंट्स अगर ना हो तो लोगों को वैसे ही हो जाता है। इसलिए मैंने बताया भी कि मेरे 16, 17, 18 शायद इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं। जब हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए जाते हैं, जो भी करते हैं, तो आपको एक अपनी पूरी छवि बना के वो सब, वो खैर आपको पता होगा, नॉर्मल बेसिक होता है जो भी होता है। चलें ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे शाहरुख खान के ऊपर, दिशा के ऊपर। तो मैंने अभी एक ही वीडियो की, मुझे नहीं लगता मैं और करना चाहूँगी भी, क्योंकि मैं बहुत खुद आजकल इमोशनल हो रही हूँ। और 14 जून के करीब 2 वीडियोस तो कंफर्म सुशांत की अपडेट से रिलेटेड आने वाली हैं आप लोगों के ऊपर नहीं, आप लोगों के लिए। मार